ईयरफोन हाँ कहाँ रखी थी? नहीं लिया था, तेरी बात ही था, मैं विदाउट उसके लिया था। चले क्या उसके बिना लिया था ईयरफोन के, चले क्या चल जहाँ रखी हो। तेरे बैग में डाली सामान को दे रही लेती जाना है तो जो वजह से आवाज आ रहा है ना? आवाज क्लियर है? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जेई मेंस वाला सेक्शन डिस्कस करना था, है ना? जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक किसी क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? बताओ, हो गया क्या? डाउट बताइएगा 1 से लेके 6 तक। फिफ्थ वाला, फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, देख लेते हैं फिफ्थ और सिक्स को। 1 भी डाउट है तेरे को, उसमें फॉर्मूला यूज करो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए यूनियन बी, तो वो एन वहाँ लिखा नहीं है, उसको ऐसे लिख दो, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर में इसका क्या आ जाएगा? ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो वो दोनों बराबर देके रखा है, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, तो अपने आप आपको बी बराबर सी मिल जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। समझ गए? क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना था आपको। थर्ड क्वेश्चन में आप एन की वैल्यू डालो एक बार। पहले वाले में अगर आप एक्स में सबसे पहले आपने एन की वैल्यू 1 डाला, तो 1 डालते क्या आएगा? 4 की पावर 1 माइनस, अगर आप करो 4 की पावर 1 तो 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब एन की वैल्यू 2 डालो, तो 2 डालते 16 आ जाएगा, 16 माइनस में कितना 7 9 आ जाएगा। फिर ऐसे आप 3 डालिए, 3 डालते 64, 64 माइनस 10 54 आ जाएगा। ये करके आपका सीरीज जाएगा। वैसे y निकाल लो, तो अगर आप y निकालोगे तो y में n की वैल्यू डाला चालू करो, तो सबसे पहले 1 डालोगे 0 आया, 2 डालोगे तो 9 आएगा, 18 आएगा, 27, ऐसे करके सर दिख रहा है कि इसमें कौन सा छोटा सबसे कौन सा छोटा सेट होगा। ये x वाला जो सेट होगा ना, वो आपका छोटा सेट होगा x वाला। क्यों? क्योंकि भाई दिख रहा है y से लेके आपका x बनेगा, जो आपका x होगा वो क्या होगा? आपका y का सबसेट होगा। x जो होगा वो y का क्या होगा बच्चे? आपका सबसेट। तो इसमें क्या बोल रहा है? देन x यूनियन y की बात कर रहा है, x सबसेट है y का। तो अगर मैं देखूं तो अगर यहाँ पे कौन किसका बन रहा है? ये इसका। तो अगर यूनियन लेते हैं तो क्या कहते हैं? कहीं पे भी एक जगह आ जाए। इसका क्या मतलब होगा? अगर x यूनियन अगर आप y लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? आपका y आ जाएगा। ये सारे जो एलिमेंट है y से ही x बनेंगे आपका,
इस सीरीज में कहीं जाके 54 आएगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट कहाँ है, यहाँ है। तो अगर मैं x यूनियन y लूंगा तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्लियर दिव्या, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो 140 स्टूडेंट है, ऑल इवन नंबर्स आर ऑप्टेड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को na बोल दो तो वो आपका 70 हो गया, ठीक है। और वो इवन नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चे आपका, कि 1 से लेके 140, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा आपका, 140 तक जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आप NB देखो, NB का मतलब वो क्या बोल रहा है आप लोगों का, NB बोल रहा है कि जो भी आपका 3 से डिविजिबल है। तो NB 3 से डिविजिबल वाले नंबर देखो, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, ऐसे करके 150 तक जाएगा। ऐसे कितने नंबर होंगे बच्चे आपके, 50 नंबर होंगे, काउंट कर लो, 3 से लेके 150 तक आप निकाल सकते हो। ऐसे आप NC निकाल लो, तो NC क्या बोल रहा है बच्चे आपका, कि ये 5, तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके आपका क्वेश्चन में गिवन है ना, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है। देखो क्वेश्चन में गिवन है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, तो गिवन है तो मैंने कट कर दिया, एन ए और ए भी कट हो गया आपका, समझ गए। तो क्वेश्चन में गिवन है तो हमको कट तो करना ही पड़ेगा। अब ये आ गया आपके पास, ये कितने आएंगे, 30 नंबर आएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप क्या करिए, अब मेरे को क्या करना है, ऑप्टेट डिड नॉट ऑप्टेट एनी कोर्सेज। तो देखो आपको ना यहाँ पे 140 यूनिवर्सल सेट दे के रखा है, तो मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है, मुझे 1 ये करूँ तो मुझे कौन सा रीजन बताना है, ये वाला जिसने कोई भी सब्जेक्ट आपका ऑप्ट नहीं किया। तो मेरे को इसके लिए ए यूनियन बी यूनियन, फॉर्मूला मेरे हिसाब से ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या होता है, एन ए होता है प्लस एन बी होता है प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आता है, माइनस का बी इंटरसेक्शन सी आता है, माइनस का सी इंटरसेक्शन ए आता है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आता है आपका। और देखो एन ए पता है, एन बी पता है, एन सी पता है, ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल सकते हो। दोनों में देखो कौन से एलिमेंट आपके कॉमन आएंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो पहला वाला है वो 2 से डिविजिबल है, दूसरा वाला 3 से डिविजिबल है, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। किससे, 6 से, तो क्या क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, ऐसे करके आपका कहाँ तक, 150 तक। ऐसे कितने नंबर आएंगे आपके, 25 नंबर आएगा। फिर अगर आप बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, बी इंटरसेक्शन सी किससे डिविजिबल आएगा, एक 3 से है, एक 5 से, तो ओवरऑल किससे आ जाएगा, 15 से आ जाएगा। तो क्या आएगा, 15 आएगा, 30 आएगा, 45 ऐसे करके 150 तक। ये टोटल कितने नंबर आ गए बच्चे आपके, 10 आ गए। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, तो 5 और 2 किससे आ जाएगा, 10 से, 46 आएगा। कहाँ पे 46 आएगा तेरा, बी 46 थोड़ी आएगा, 50 आएगा ना, ओ सॉरी 140 तक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके ओके, गलती होगी गलती होगी, ये 140 तक है। हाँ तो 140 तक है, तो आपका ये 46 आएगा, करेक्ट करेक्ट तन्वी, ये 146 आएगा, तो ये भी कम होगा, फिर ये तेरा हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा, जो ये 6, 12, 18, 150, 144, 138 तक जाएगा, तो ये आपका 23 आ जाएगा। और ये आपका भी ये कहाँ तक जाएगा, 140 तक, तो ये 14 आ जाए, ये कितना आ जाएगा आपका 140, तो ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी देख लो, तो ए और सी का 5 और 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 में आपका क्या क्या आएगा, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, ऐसे करके 140 तक जाएगा, तो ये आपका 14 आ जाएगा। ऐसे आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, तो वो क्या आएगा, तीनों का कॉमन, तीनों का एलसीएम देखो, 2, 3, 5 का एलसीएम आप देखोगे 30 आएगा, तो 30 आ गया, 60, 90, 120, टोटल 4 आ गए। सारी वैल्यू को रख दो, ये मिल जाएगा। जब ये मिल आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, उसको आप जो 140 है उससे माइनस कर देना, तो आपको जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा। समझ गए, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया, क्लियर है, बोलो, समझा, ठीक, नोट डाउन कर डालो, जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर डालो। इसको 140 कर देना, तो 28 नंबर होगा, 5 से डिविजिबल वाले।
मैंने 150 देख लिया था, 140 नंबर ही तक है। टिक डालो जल्दी से एक बार। हो जाए तो बता देना। यहाँ 120 भी एक आएगा। ठीक है, मैं अभी याद, ठीक है ठीक है। एपी देख लो, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं, उसका इंटीजर पार्ट। अगर कभी भी ऐसा आता है ना, तो 140 को आप 3 से डिवाइड कर दो और उसका इंटीग्रल पार्ट ले लो। 46 कैसे आया? 140 को 3 से डिवाइड कर दो और उसका इंटीजर पार्ट ले लो, केवल इंटीजर पार्ट। कौन सा पार्ट ले लोगे? केवल इंटीजर पार्ट ले लोगे। समझा? 140, जब मैंने यहाँ नंबर फाइंड करना हुआ तो मैंने क्या बोला कि 140 ले लो, 3 से डिवाइड कर दो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट ले लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको बता दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। डन हो गया? लिखा? सभी का हो गया? चलो आ जाओ 6 देखो। 6 में क्या बोला जा रहा है आपका कि यहाँ पे द न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश इन ए सिटी, इट इज known that 25% ऑफ सिटी पॉपुलेशन रीड ए। तो एन ए आपको दे के रखा है, एन ए आपको दे के रखा है। आप चाहो तो उसको 25% है ना, तो 100 मान लो, तो 25 हो जाएगा। ठीक है। एन बी आपको दे के रखा हुआ है, एन बी आपको ये कितना दे के रखा है? ये 20। ठीक है। और ये परसेंटेज है, परसेंटेज को मैंने डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया। दोनों जो रीड कर रहे हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, जो वो दोनों रीड कर रहे हैं, वो आपको 8 दे रखा है। ठीक है। इसके बाद फॉर द 30% ऑफ दोज रीड ए बट नॉट बी, लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट, एंड 40% ऑफ दोज रीड बी बट नॉट ए ऑल्सो लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। 550 दोनों आपका देखते हो और एडवर्टाइजमेंट भी आपका देखा जाता है। ठीक है, ये आपको देख रखा है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, ये मेरे को आपको बताना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारा चीजें ना परसेंटेज का खेल है। क्या है आपका? परसेंटेज का खेल है। ठीक है। अब जैसे अगर परसेंटेज का खेल है तो आप ध्यान से देखिएगा इसको एक बार ना, हम लोग इसको लिखते हैं सब कुछ। यहाँ तक तो मैंने आपका लिख दिया। अब जैसे ही बच्चे आपका ये सब कुछ लिख दिया, तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो इन्होंने ये देके रखा है कि आपका फर्दर 30% जो रीड करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देके रखा है, एक मिनट। ठीक है। देखो, तो आपके पास यहाँ पे ये भी देके रखा है कि आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार भी देके रखा है। ये चीज याद रखिएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। क्यों देके रखा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार? यहाँ पे ये आपका, इसका क्या मतलब है कि जो ए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और बी को नहीं पढ़ रहा है। मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ डायग्राम वाइज जाऊं, तो डायग्राम वाइज देखिएगा, डायग्राम वाइज आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये ए मान लो, ये बी है।
अब एन ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन केवल जो ए पढ़ता है और बी नहीं करता। तो मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन ये बी बार कितना आएगा, बी बार मतलब ये वाला रीजन आपका आ गया, मुझे ये बताओ। और दूसरा जो एक और बोल के रखा है ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी, ये कितना आएगा, इसका मतलब ये वाला रीजन। तो ये कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार कितना आ जाएगा आपका, ये 17 आ जाएगा। और ए बार इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये मेरे को यहाँ पे आप लोगों का पता है, समझ में आया वाला चीज। अब वो क्या बोल रहा है कि जो कोई सी है ना, कोई सी आपका एडवर्टाइजमेंट वाला चीज है, सी को हम एडवर्टाइजमेंट आपका बोल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपका मैंने बोल दिया। अब देखो 30% इसका, 30% 17 का, याद रखिएगा ये चीज याद रखिएगा, 30% 70 का बोला है। तो हम क्या करते हैं, अगर 30% 70 का बोल के रखा हुआ है तो 0.30 कर लेते हैं, किसका आपका 17 आ जाएगा प्लस में। इसके बाद आपका अगला जो आएगा 50%, इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो 50% है, सॉरी 40% ऐसे हैं जो कि आपका वो कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपर आपका रीड कर रहे हैं। किसका न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं आप लोगों का, कि 40, तो 0.40 मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा। और प्लस में लास्ट में बोल रहा है कि 50% जो दोनों आपका दिख रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका, ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 8 है, ठीक है, याद रखिएगा ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है 8 है। तो 50 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये क्या आ गया आपका सी का आ गया। किसका पोर्शन आ रहा है बच्चे आपका, सी का पोर्शन आ रहा है। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये 30 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो तो ये 4.8 आ जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 4 आ जाएगा। क्लियर, इसको ऐड कर लो, ये कितना आएगा 30.1 आएगा। और इसका भी परसेंटेज निकालना है, तो कितना आ जाएगा आपका, परसेंटेज निकाल लो ये वाली चीज का, सॉरी 13.9 आएगा। यही हमारा परसेंटेज आ गया, समझ में आया, क्लियर। मेरे को परसेंटेज देके रखा है, याद रखिएगा कि एक ए इंटरसेक्शन बी बार का कुछ पोर्शन, ए बार इंटरसेक्शन का बी बार का कुछ पोर्शन, और ए इंटरसेक्शन बी का कुछ पोर्शन एडवर्टाइजमेंट का आपका पढ़ रहे, मुझे यही आपका निकालना था। समझ गए, क्लियर, यस या नो, समझा, दोबारा सुनो। ये पता है, ये पता है, ये पता है। मैंने सबसे पहले ये निकाला कि ए इंटरसेक्शन बी बार, जो ए में एडवर्टाइजमेंट आपका पढ़ रहे हो पर बी में नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो कितने 17 है। ये कैसे निकाला, ये आ गया आपका एन ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी से आ गया। फिर ये ए बार इंटरसेक्शन बी बार कैसे आएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से आ गया, ये 12 आ गया। अब देखो उन्होंने बोला था कि जो एडवर्टाइजमेंट आपका पढ़ रहे, मेरे को उसका परसेंटेज बताना है जो भी आपका पढ़ रहे। तो 30% लोग ऐसे हैं जो कि आपका ऐसे वाले, जो पहले वाले न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, दूसरे का नहीं पढ़ते। 30 इंटू कितना 0.30 कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका 40% लोग कैसे हैं जो आपका एक का एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ते पर बी का पढ़ते हैं, ये आ गया आपका। और 50% लोग ऐसे हैं जो दोनों का एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, तो ये आपका आ गया, समझ में आ गया। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 13.9% आ गया। इसका आंसर कौन सा मैच कर जाता, फिर आपका सी वाला मैच कर जाता। समझ गए, क्लियर, अब समझा, क्लियर हुआ, चलो क्लियर, तो लोग नोट डाउन कर डालो एक बार। परसेंटेज वाइज उन्होंने बोला था तो हमने वही परसेंटेज वाइज आपका निकाल लिया। लिख डालो एक बार। लिख लो एक बार।
लिख लिया? चलो आगे आ जाओ, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे वही कन्वर्जन। तो एक आप रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन थ्री, रिलेशन वही कन्वर्जन या रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। कल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें आपका क्या आएगा, ये डिग्री डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू ग्रेड डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन है जिसको आपको यूज करना है हमेशा। अब ये काम का जो रहेगा हमारा सबसे जो ज्यादा जो नोट हमारे काम का रहेगा वो रहेगा डिग्री अपॉन 90, या इसको आप 180 बोल दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, तो डिग्री अपॉन 180 बराबर में c अपॉन पाई। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम का रहेगा। डिग्री मतलब क्या, जो आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, ये जो आप लोगों ने पढ़ के रखा है। और सी मतलब क्या, रेडियन। ये सी मतलब कौन सा हो गया आपका, रेडियन वाला हो गया। और ये डी मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका डिग्री वाला हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं कन्वर्जन आपका स्टार्ट करूं कि मेरे को मान लो 60 डिग्री दे रखा है, इसको मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, ये चीज याद रखिएगा। कभी भी अगर आपका डिग्री में दे के रखा हो तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला में रख दो, अगर आप यहाँ पे 60 रख दोगे, पाई आपके इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपको रेडियन मिल जाएगा। उससे बेटर है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, अगर 60 दे के रखा है ना डिग्री में, तो कुछ मत करो, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 180 है ना, ये आपके नीचे वाला डिग्री में लिख के रखा हुआ है। ये जो 180 है ये आपका डिग्री में लिख के रखा है, ठीक है। तो क्या करिए, कभी भी अगर आपका डिग्री में दे के रखा है, रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, केवल इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही किया तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बच्चे बोलूं मेरे को 45 डिग्री को कन्वर्ट कर, तो क्या करोगे, 45 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा आपका। अगर मैं आपको बोलूं 30 डिग्री को कन्वर्ट करो, ये कितना आ जाएगा, 30 लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। रेडियन यहाँ पे पावर में सी लिखा रहता है, पर बाद बार में हम लोग ना लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस से हट जाता है। तो पाई बाय 3 की पावर में सी, पाई बाय 4 की पावर में सी, ऐसे लिख के रखा होता है, ऐसे पाई बाय 3 की पावर में सी लिखा होता है। बट बार बार फिर हम लोग इसी नहीं लिखते, डायरेक्टली फिर इसको पाई बाय 3 लिख दिया जाता है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे आपका, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद अगर मान लो मुझे ऐसे दे दे कि सर पाई बाय 2 है, ये मेरा किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ये किस में आपका, रेडियन में है। अगर अब मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ नहीं, सेम उल्टा। अगर ये आपका देके रखा है तो इसको आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। डिग्री से रेडियन, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ गया, क्लियर है। हम जो आगे अब जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा आपका रेडियन में पढ़ेंगे, ये चीज याद रख लो, दिमाग में बैठा लो कि अब आगे जो चीजें रहेगी मैं 90 डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं इसको हमेशा क्या बोला करूंगा, आपका पाई बाय 2। देखो ये और ये आपका कट गया तो ये कितना आ गया बच्चे, आपका 90 डिग्री आ गया, समझ में आया। या मैं आपको बोलूं कि चलो मुझे एक बार
5π/6, ये आपका रेडियन देके रखा है, इसको कन्वर्ट करके बताओ तो क्या आएगा। 5π/6 मल्टीप्लाई का अगर मैं करूं तो क्या आएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई से, तो पाई और पाई आपका कट गया, यहां से कट करके कितना आ गया आपका 150 डिग्री आया। क्या ये समझ में आया? क्या ये कन्वर्जन क्लियर हुआ? बोलो, समझा कैसे कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लोग कुछ कन्वर्जन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा कन्वर्जन है, ये चीज याद रखिएगा, ये पूरा कन्वर्जन है। ठीक है, ये डिग्री, ये क्या है डिग्री अपॉन 90, ये ग्रेड है, ग्रेड जो ग्रेड का आपको दे के रखा रहेगा, तो आपको अगर ग्रेड में दे दे तो आप रेडियन डिग्री किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे ही आपका ये दे के रखा हुआ है। समझा? समझ में आया कैसे कन्वर्जन करना है? क्लियर है? बोलो, बोलिए, क्लियर है? चलो जल्दी से एक बार इसको लिखो। जी है, हाँ जी, ग्रेड, ग्रेड 100 के ऊपर क्या है ग्रेड, 100 के ऊपर क्या है ग्रेड। जी मतलब क्या ग्रेड, जो हमने दूसरा सिस्टम पढ़ा था ना, वो वाला है वो। जो रेडियन होता है ना, वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये चीज याद रखिएगा। रेडियन को केवल हमने डेफिनेशन लिखा था, कहीं पे भी आपका रेडियस वगैरह चीजें नहीं आती है। रेडियन सिंपल सा एक आपका यूनिट लेस क्वांटिटी है, जैसे डिग्री एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, वैसे ये भी आपका, ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, डिग्री और ये सब रेडियन वाला, एंगल्स होते हैं, एंगल्स बेसिकली एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। समझा? क्लियर? लिखो एक बार। किसी का बच्चा तो वेट बोलना। नहीं, यहाँ पे पाई 9 डिग्री कहाँ से है, 90 डिग्री, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पाई को 180 बोल देते हैं, पाई को हम 180 बोलते हैं, पाई को 180, 90 नहीं, 180। डन। चलो अगला पेज लिख डालो। जल्दी लिख, जल्दी से।
डन सभी का? चलो अगला पेज लिख डालो। जल्दी लिखो जल्दी से। हो गया? डन चलो अगला लिख डालो एक बार। लिख लिया? सभी का हो गया? किसी का बचा तो वेट बोलो। डन चलो आ जाओ। ठीक है ये लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन। पहले आप क्या करिए, रेडियन में कन्वर्ट करिए। पहला है आपके पास 15 डिग्री, सेकंड है आपके पास 540 डिग्री, थर्ड है आपके पास 1080 डिग्री, फोर्थ है आपके पास माइनस का 270 डिग्री, और फिफ्थ है आपके पास 1/2 डिग्री, और सिक्स है आपके पास माइनस का 135 डिग्री। ये लो इसको कन्वर्ट करो एक बार। सेवेंथ है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एट है 210 डिग्री, नाइन्थ है 75 डिग्री, और टेंथ। सब करते जाओ, मैं लास्ट में आंसर लिखूंगा, ठीक है। टेंथ है आपके पास 150 तो हो गया था, 240 डिग्री कर दो। चलो ये है, ये आपको सारे कन्वर्ट करने हैं। करिए एक बार कन्वर्ट जल्दी से। हो जाए तो बता देना। करिए एक बार।
हुआ बच्चों? आ गया क्या आंसर? डन सारे? चलो 2 मिनट और दिया, 2 मिनट और दिया। इजी है बहुत। 15 डिग्री, तो 15 को क्या करोगे आप? 15 है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज पाई अपॉन 12 आ गया। 540 को क्या किया, किससे मल्टीप्लाई किया? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया आपका? 3 पाई आ गया। 1080 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई अपॉन 180 से किया, देख के समझ में आ रहा सर ये 10 पाई आ जाएगा। माइनस है तो माइनस को रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से किया, ये कितना आ जाएगा आपका? 3 पाई बाय 2 आ जाएगा माइनस का। 1/2, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया? पाई बाय 180 से, ये कितना आ गया? पाई अपॉन 360 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 135 है, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 किया, कट पिट करो तो माइनस का 3 पाई बाय 4 आएगा। और अगर 180 दे के रखा है, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 किया, ये कितना आ जाएगा आपका? पाई बचेगा केवल 210। तो 210 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, देख के समझ में आ रहा है 7 पाई बाय 6, 75। तो 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, अभी आपने पाई अपॉन 180 निकाला था, कितना? सॉरी 15 डिग्री निकाला था, तो ये कितना आ जाएगा? 5 पाई अपॉन 12 आ जाएगा। 240 निकाल लो, तो 240 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, वो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। सभी का यही आया था? क्लियर? क्या ये कन्वर्जन समझ में आया? बोलो, कन्वर्जन समझ में आया? हाँ या ना? सभी का यही आया था ना? सभी का यही आया था मेरे हिसाब से। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे कि सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पाई का मतलब क्या हो रहा है सर? आपका 180 हो रहा है। 2 पाई का मतलब क्या हो रहा है सर? आपका 360 हो रहा है। 3 पाई का मतलब क्या हो रहा है? 540 हो रहा है। थर्ड मल्टीप्लाई करो ना, 1080 डिवाइड बाय 180। थर्ड रॉन्ग है क्या? अरे 1080 है ना, तो 1080 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, 10 पाई आ जाएगा। कट रहा है ना ये 10 से कट जाएगा, खत्म। कट जाएगा ना? नहीं 10 से नहीं कटेगा, सॉरी 10 से नहीं कटेगा। ये कट कर लो जितना भी कट कर रहा है, ये और ये कट जाएगा, ये 6 आएगा, ये 6 पाई आएगा। सॉरी 6 पाई, यस 6 पाई आएगा, मेरी गलती, 6 पाई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो पाई है ना, हाँ 6 पाई मैंने लिख दिया, ये पाई है ना जो, वो एज अ 180 के जैसे बिहेव करता है। अगर जैसे मैं पाई बाय 2 बोलूँ, तो पाई बाय 2 आपका कितना होता है बच्चे? 90। पाई की जगह आपने कितना रख दिया? 180 रखा, तो 180 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो अब डायरेक्टली वैसे ये आपका रेडियन में हो गया, ये आपका क्या हो गया? डिग्री में हो गया। समझ में आया? क्लियर? सभी को क्लियर है? समझा? समझ में आया ना कैसे कन्वर्जन किया गया? कन्वर्जन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। क्लियर? चलो, अगर ये समझ में आ गया, एक काम करो, अब कन्वर्ट इनटू रेडियन करो। कन्वर्ट इनटू रेडियन, डिग्री से डिग्री में तो कन्वर्ट कर, इसमें अभी कन्वर्ट किया हमने, सॉरी रेड, कन्वर्ट इनटू डिग्री करो। कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे जो पहला है वो है आपका 5 पाई बाय 6 है। सेकंड है आपका 4 पाई बाय 5 है। थर्ड है आपका, ये देख रखा है, 11 पाई बाय 9 है। फोर्थ है आपका यहाँ पे माइनस का 7 पाई बाय 12 है। फिफ्थ का है आपके पास 1/3 रेडियन, ऐसे 1/3 सी लिख रखा है, इसका मतलब है रेडियन। 6 है आपके पास माइनस का 9 पाई बाय 12 है। सेवेंथ है आपके पास 4 पाई है। 8 है आपके पास 5 पाई बाय 2 है। 9th है आपके पास 11 पाई बाय 12 है। 10 है आपके पास 10 पाई। चलो बताओ, सभी इसको कैलकुलेट करो, ये 10 के 10 कैलकुलेट करो जल्दी से, सभी को डिग्री में कन्वर्ट करो। रेडियन में तो कन्वर्ट करने आ गया, अब डिग्री में कन्वर्ट कर दो एक बार। ऐसे ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रेड वाले के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वहां पे केवल ग्रेड की जगह जहां पे जी है ना, वहां पे केवल जी की वैल्यू रख देना, ग्रेड की, आपका आ जाएगा।
सारे कन्वर्ट कर डालो। इलेवन पाई बाय 9, 11 पाई बाय 9। हो जाए तो बताना। फिफ्थ 1/3, 1/3 रेडियन, 1/3 रेडियन, 1/3 रेडियन। हो गए सारे या बचा हुआ है? वेट, ठीक है, करो करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेट करेंगे, बिल्कुल करो। डन। मैं ऊपर का लिखता हूँ, ठीक है। 5 पाई/6 मैंने अभी बताया था, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 अपॉन पाई से, तो पाई पाई कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। 4 पाई डिग्री में याद रखना, ऊपर ऐसे करके जरूर लगाना। डिग्री कभी भी आप लिखते हो ना, ऊपर ऐसे जरूर लगाइएगा, तभी ये डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब 4 पाई/5, तो 4 पाई/5 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, ये और ये कट गया, ये अगर इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा मेरे हिसाब से। 36 मतलब 144 डिग्री आपका आ गया, आ गया। 11, तो 11 पाई डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 9, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 20। ये कितना आ जाएगा? 220 डिग्री आ जाएगा। माइनस का 7 पाई/12, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का 105 डिग्री। 1/3, इसको कुछ मत करो, 1/3 दे रखा है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 60 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा। इसको ऐसे लिख के छोड़ दिया, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। माइनस का 9 पाई/12, तो पाई/12 15 डिग्री होता है, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। 4 पाई, तो 4 पाई का मतलब 180 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 720 डिग्री। 5 पाई/2, तो 450 डिग्री। 11 पाई/12, तो 11 कितना आ गया आपका? 50 पाई/12 कितना आ गया? 15 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो 165 डिग्री। और 10 पाई मतलब कितना? 1800। क्लियर? सभी का यही आंसर आया था? क्या सभी लोगों का यही आंसर आया था? किसी में दिक्कत हो तो एक बार बता देना। सभी का यही आंसर आया था? अगर किसी में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। क्लियर सभी का? सभी को क्लियर? चलो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में कुछ मत करो, फिफ्थ वाले में केवल 1/3 है ना,
तो 1/3 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला है कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो बस 180 अपॉन पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट के कितना आ गया 60 आ गया, डिवाइड में पाई तो रहेगा ही रहेगा, तो 60 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? मुझे इसको आगे कैलकुलेट नहीं करना है, उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। समझ गए? क्लियर है? बोलो बोलिए बच्चे, क्लियर? और कोई डाउट इसके अलावा? किसी और कोई और सा डाउट है? पाई अपॉन 540 तूने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया ना। अरे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, सही। मैंने क्या बताया था, अगर आपका रेडियन से डिग्री में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 अपॉन पाई। आपने उल्टा कर दिया, आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आपने रेडियन को ही रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स वाई वो गलत आ गया। समझ गए? कन्वर्जन के टाइम हमको वही करना है ना कि अगर आपका डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई से करोगे, ये चीज याद रख लो बस। समझ गए? और अगर डिग्री में और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो, तो अब यहाँ पे ना इसके बाद हम एक नोट लिखते हैं, जो कुछ एंगल्स है जिनको आपको ना याद रखना है। पहले बता दे रहा हूँ, जैसे सबसे पहले जीरो का तो सभी को पता है कि सर अगर 0 डिग्री लिखा है तो रेडियन में भी वो 0 होगा। अगर मैं आपको बोलूँ दूसरा 15 डिग्री है तो इसको आप क्या लिखोगे, पाई अपॉन 12 लिखोगे। पाई अपॉन, हाँ 1 मिनट अभी करते हैं, दोबारा करेंगे, रुक जाओ अभी। 15 डिग्री का मतलब क्या, रेडियन में पाई अपॉन 12। तो आपके दिमाग में अगर 15 डिग्री आ रहा है तो साथ के साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पाई अपॉन 12 भी आना चाहिए। तीसरा, अगर आपके दिमाग में 30 डिग्री आ रहा है तो अब आपके दिमाग में पाई बाय 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, पाई बाय 6। फोर्थ, अगर मैं बात करूं 45 की अगर बात करोगे तो अब वो पाई बाय 4 आना चाहिए दिमाग में। फिफ्थ, अगर मैं बोलूं कि 60 डिग्री है तो वो क्या आना चाहिए आपका, पाई बाय 3 आना चाहिए। और अगर मैं आपका बोलूं 90 डिग्री है तो 90 क्या आना चाहिए, अब आपका पाई बाय 2 आना चाहिए। समझ में आया? और सेवेंथ, अगर मैं बोलूं आपका 180 डिग्री है तो आपका क्या आना चाहिए दिमाग में, पाई। मतलब आप कन्वर्जन ऐसे कन्वर्ट करने नहीं बैठोगे कि अगर आपका क्वेश्चन में कहीं पे बोल दे कि सर मुझे कॉस पाई बाय 3 बताइए, तो कॉस पाई बाय 3 को आप ऐसे नहीं लिखोगे कि सर ये कॉस 60 लिखा हुआ है फिर मैं इसको कॉस 60 हाफ होता है, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। डायरेक्टली मैं कॉस पाई बाय 3 को क्या बोल दूंगा, हाफ होता है। क्योंकि पाई बाय 3 मेरे अब दिमाग में बैठ गया कि पाई बाय 3 होता क्या है आपका, 60 डिग्री होता है। समझ में आया? तो हम लोग को इस वजह से ये जो चीजें हैं याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया कि 180 है जो आपको इसको पाई बोलना पड़ेगा। और अगर याद रखना चाहो तो 2, जैसे 360 है तो 360 डिग्री क्या आ जाएगा आपका, 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई आ जाएगा। समझ में आया? या आपका अगर मैं बोलूं 145 है तो 145 तो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अब वैसे 3 पाई बाय 4 होता है। या अगर मैं आपको बोलूं 10th नंबर का कि सर अगर आपको 270 है तो 270 कितना होगा आपका, वो 3 पाई बाय 2। मतलब सीधी बात है, पाई आपका 180 होता है, तो अगर पाई आपका 180 है तो 180 डिवाइड बाय 3/2 कितना आ जाएगा, वो आपका 270 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? ये याद, ये स्पेशली ये जो मैंने यहां तक लिखा ये तो याद होनी ही चाहिए। ये ऐसे करके, ये सिंपल सा, ये याद हो जाए, बड़ा सिंपल है। समझ में आया? क्लियर? बोलो सर 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 डिग्री इसका मतलब पाई बाय 90 पाई बाय 2, 180 पाई, 360 2 पाई। समझा? क्लियर? हाँ या ना? समझ गए? बोलो, सभी को समझा अच्छे से? क्लियर? चलो क्लियर है ना? जल्दी से ये लास्ट पेज लिखो, इसके बाद अगला पेज लिखना। जल्दी से लास्ट पेज लिख के अगला पेज लिखो। हाँ, पाई 180 ट्रिग्नोमेट्री में ना मोस्टली आप पाई को 180 डिग्री बोलोगे। ये जो पाई है आपका, ये रेडियन मान लो, ये सिंपल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा हर जगह रूल मत बना देना कि सर पाई को हम 180 डिग्री रखेंगे, ये हर जगह नहीं है। ये के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हम केवल क्वेश्चन को सिंपल तुरंत कन्वर्ट करने के लिए, केवल तुरंत कन्वर्ट करने के लिए मैं पाई को 180 बोल दूंगा और कुछ नहीं। बाकी हर जगह ऐसे यूज करने मत बैठ जाना। समझ गए? ये केवल सिंपल सा कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पाई पे 180 रख दोगे ना
तो पाई को जैसे अगर आपने 180 रखा तो 720 डिग्री हो गया आपका, मल्टीप्लाई 180 इंटू 4 720। इसलिए मैं केवल कैलकुलेशन के लिए आपको जल्दी करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी ऐसे रखिएगा मत हर जगह पे, ठीक है, समझ गए। हर जगह पे नहीं रखना है, केवल डिग्री वाले केस पे करो रखना, केवल ओनली डिग्री वाले केस पे रखिएगा पाई की जगह 180 पे, और कहीं पे मत रखना एंगल वाले केस पे, जहां पे भी आपका एंगल आ रहा होगा, और कहीं मत रखने बैठ जाना। पाई की कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया है, पाई की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ये रिप्रेजेंटेशन आप एक तरीके से बोल सकते हो कि रिप्रेजेंट कर देते हम एंगल को, पाई को 180 बोल के। जल्दी से लिख डालो, पाई क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, ये चीज याद रखिएगा, इरेशनल नंबर। हो जाए तो बताना, आगे बढ़ेंगे, हो जाए तो बताइएगा जल्दी से। हो जाए तो बता देना। चलो आ जाओ, ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या है कि अगर आपके पास 1 रेडियन है, 1 की पावर c का मतलब क्या, ये 1 रेडियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 रेडियन होता है ना, वो अप्रोक्स 57 डिग्री होता है। कितना होता है अप्रोक्स? 57 डिग्री अप्रोक्स बोल रहा हूँ। वैसे तो अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे तो आता है 57 डिग्री, इसके बाद आता है 17 मिनट और 44.8 सेकेंड आता है, ये आपका आता है। बट अप्रोक्स अगर आप बोलोगे तो आपका एक रेडियन में 57 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चे आपका एक रेडियन में 57 डिग्री होता है। ये चीज आप याद रखिएगा कि एक रेडियन में आपका कितना आएगा, 57 डिग्री आपका आता है। अब आता कैसे, ये बड़ा सिंपल सा है। अगर इसका प्रूफ देखना चाहो ना तो प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। जैसे 1 रेडियन है तो अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 1 बराबर 180 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका बच्चे, पाई आ गया। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 180 अपॉन पाई, पाई की हमको अप्रोक्स वैल्यू मालूम है, दैट इज 1/4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये अप्रोक्स कितना आएगा, 57 आता है। कितना आता है बच्चे आपका, 57 डिग्री आता है। समझ में आया? क्लियर? ये याद रखना है हमको कि सर एक रेडियन में कितना होता है आपका, 57 डिग्री होता है। कितना होता है एक रेडियन में, 57 डिग्री होता है। इसका मतलब ये बताओ कि आपका रेडियन बड़ा आएगा या डिग्री बड़ा आएगा, तो मुझे ये बताना कि ये, चलो आपका लिख लेते हैं क्वेश्चन, ये विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, ठीक है। 1 रेडियन, 1 डिग्री एंड 1 ग्रेड। इसको ऑर्डर में लिखो, इसको ऑर्डर में लिखो एक बार। ये तो समझ में आ गया कि जो आपका रेडियन होगा वो आपका डिग्री से तो बड़ा होगा, रेडियन जो होगा वो डिग्री से तो बड़ा होगा, पर ग्रेड कहां पे आएगा, तो ग्रेड का एक बार आप कैलकुलेशन देखो। जो आपको मैंने रिलेशन बताया था ना, उससे एक बार देखो, जो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था उसमें आप देखिए कि आपका ग्रेड बड़ा आएगा या आपका डिग्री बड़ा आएगा। आप ये देखो रिलेशन से देख के मेरे को एक बार बताओ कि कौन सा आपका बड़ा आएगा। जो d/90, g/100 और 2c अपॉन पाई लिखा था, उससे आप मेरे को ये देख के ये बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, ग्रेड बड़ा आएगा या आपका डिग्री बड़ा आएगा। कौन बताएगा ये, क्या कौन बड़ा आएगा, बताओ एक बार सोचो, एक बार सोचो। उस वाले फॉर्मूले में 1 रख के देख, 1 डिग्री जगह 1 रख के देखो, डिग्री, डिग्री बड़ा आएगा पक्का, सोच लो डिग्री बड़ा आएगा क्या। आवाज क्लियर है बच्चे, आवाज क्लियर है? अब ग्रेड आएगा, यस करेक्ट जवाब ग्रेड आएगा। आपको अगर फॉर्मूला याद हो ना तो डिग्री अपॉन 90 होता है और ग्रेड अपॉन ना 100 होता है। तो अगर आप ग्रेड देखोगे तो 100/90 टाइम डिग्री आता है। यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि जो भी ग्रेड आएगा वो आपका, जो भी आपका ग्रेड आएगा वो डिग्री के 100/90 मतलब
9 टाइम होगा। क्या होगा बच्चे? आपका 10/9 टाइम आपकी डिग्री होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर सबसे बड़ा आपका रेडियन आएगा, फिर आपका ग्रेड आएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चे? आपका डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा लास्ट में? आपका डिग्री आ जाएगा। समझा? क्लियर? समझ गए? क्लियर है? बोलो, समझ गए? सभी को समझाना? ये एक नोट लास्ट लिख लो कि एक लास्ट आपका यहाँ पे एक नोट है ये वाला, फिर ये जो पहला टॉपिक CA1H1 का हो जाएगा। क्या है? क्वेश्चन दे रखा है इसलिए मैं के लिए लिखवा रहा हूँ, कहीं आएगा नहीं ये कभी भी। एंगल बिटवीन मिनट हैंड, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, जो आपका वॉच होता है ना, जो आपका घड़ी होता है, उनके बीच का एंगल कितना होता है? व्हेन द टाइम इज एच आवर और मिनट, ये आपका देके रखा है। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख दो, 30H माइनस का 11/2 मिनट, ये डायरेक्टली रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये रिलेशन स्टार्टिंग में लिखवाया तो आपका एकदम देखो, एकदम रिलेशन स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, देखो रिलेशन बिटवीन 3 लिखवाया था। जब ये ऊपर वाला जो मैंने रिलेशन लिखवाया, वो 3 मैंने रिलेशन आपकी स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में लिखवाए थे, वहीं से मैंने उठा लिया, मैंने 2 को उठा लिया, तीसरा को रहने दिया ना। ये एक फॉर्मूला है, कहीं यूज नहीं होने वाला, ये केवल एक जगह क्वेश्चन देके रखा है बुकलेट में, मैंने इसलिए बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर कभी भी आपको एंगल निकालना है मिनट हैंड और आवर हैंड में, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आवर वाला रख दिया, यहाँ पे आपका मिनट वाला वैल्यू रख दिया, तो आपको जो भी उसके बीच का एंगल आ जाएगा। समझ में आ गया? और याद रखना ये एंगल आपका, क्लियर? समझ गए? क्लियर है? बोलो। चलो इसको जल्दी से यहाँ पे आप लिख डालो, जल्दी से इसको लिख डालो। हो गया वाला पेज? किसी का बचा तो वेट बोलना। हो गया क्या ये वाला पेज? बोलो। डन, वेट, ठीक है, देखो। डन। चलो अगला पेज एक बार इसको लिख डालो। आइडिया तो नहीं है मुझे इसका, सर लोग बताएंगे ज्यादा बेटर, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ट्राई कर रहे हैं, देखो शायद तक हो जाए तो अच्छी बात है, कम चांस है पर हो सकता है तो ठीक है, देखो होगा कि नहीं। पता नहीं, देखिए अब आ जाएगा, अगर आएगा ना तो आपको बीच में 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी, अगर होगा तो बता देंगे, कल तक बता देना चाहिए अगर चालू हो रहा होगा तो। कल फ्राइडे है ना, तो आपको 2 दिन लगेगा जो भी बाहर के हो आप लोगों को आने के लिए। देखिए कैसा बताएंगे आप लोगों को, ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्लियर? लिख लिया वाला पेज? क्या ये वाला पेज हो गया सभी का? डन। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख, सब जल्दी लिख, जल्दी से लिख डाल। हो गया ओमकार? ओमकार लिख लिया? ओमकार लिख लिया?
चलो आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर, एंड सर्कुलर सेक्टर। इसकी अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, पूरा आपने मेरे हिसाब से एक बार देख के भी रखा होगा। जैसे मान लो बच्चे मैं आपका ये ऐसे करके बना दूं, तो आपको सभी को पता है कि अगर मैं सेंटर से यहाँ पे अगर आपका ऐसे करके बनाऊं, ये आपका मैंने बच्चे बना दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका सेगमेंट। इसको हम वैसे क्या बोलेंगे, आपका माइनर सेगमेंट बोला जाएगा। बोला क्या जाएगा, इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और ये जो बचा हुआ पोर्शन आ गया, ये क्या आ जाएगा बच्चे, आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट। अगर मैं ऐसे इसको एक बार और डायग्राम बनाऊं तो अगर डायग्राम बनाओगे तो ये अगर आपका मैं ऐसे करके बना दूं, तो यहां से लेके जो यहां तक का पोर्शन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। आर्क का मतलब क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन केवल जो आपका पैरा सर्कमफेरेंस के ऊपर होता है, वो क्या होता है, आर्क होता है। और यहां से लेके ये पूरा जो पोर्शन आपका आएगा, ये जो पोर्शन आएगा, ये क्या आ जाएगा, मेजर आर्क आएगा। ये क्या आएगा, इसका मेजर आर्क बोलेंगे। सेक्टर समझ में आ गया होगा मेरे को। ये जो सेक्टर, ये जो आपका ट्राइंगल जैसा बन गया, और ऊपर यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आ गया, ये पूरा इसके साथ मिला के ये क्या आ गया आपका, मैंने सेगमेंट लिख दिया क्या, सॉरी ये सेक्टर है, सेगमेंट नहीं बोलते इसको, सेक्टर बोलते हैं। ये भी आपका सेक्टर है, मेजर सेक्टर आएगा, ठीक है, इसको सेक्टर बोला जाता है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ये, अगर मैं सर्कल नहीं लग रहा है, प्रमाण लो सर्कल, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चे आपका, ये जो छोटा वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट। अगर मैं केवल एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और अगर वो सर्कल को दो पार्ट पे डिवाइड करता है, तो जो पोर्शन आपका ये आ गया, ये माइनर सेगमेंट आ गया। और इधर वाला जो पोर्शन होता है बच्चे, ये होता है आपका मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का, हाँ बाद में करते हैं, रुक जा, दोबारा लगाऊंगा, अभी रुक जा, पहले समझ ले एक बार, ठीक है। देख, माइनर सेगमेंट का मतलब, मेजर सेगमेंट का मतलब क्या, जिसमें आपका सेंटर आ रहा होगा ना, उसको आप मेजर सेगमेंट बोलोगे। जिसमें सेंटर नहीं आएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया, ये मतलब क्लियर हुआ। सेक्टर का मतलब क्लियर हुआ, सेगमेंट का मतलब क्लियर है, आर्क का मतलब क्लियर है। बताओ क्या ये तीनों का मतलब समझ में आया, ये कंफ्यूज करता है, ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में एक बार कहीं ना कहीं पे, तो आपका ये आता है। क्लियर है, सेगमेंट आर्क और सेक्टर में डिफरेंस क्लियर हो गया। सेगमेंट आर्क सेक्टर में डिफरेंस क्लियर है सभी को, हाँ या ना। चलो अगर क्लियर है ना, अब आ जाओ फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लो बच्चे, मैंने आपका एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ऐसे करके आपका एक बार ड्रॉ किया। अब मान लो ये सेंटर आपका सी है। अब ये बच्चे, ये मान लीजिए, ये आपका सेंटर पे ना एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चे, आपका एंगल थीटा। अब याद रखना, ये जो हमारा थीटा रहेगा ना, वो आपका रेडियन में रहेगा। थीटा को हमेशा आप क्या रखिए, आपका अगर सेगमेंट सेंटर से पास हो रहा हो, ऐसा ही होगा ही नहीं, वो फिर आपका डायरेक्ट ऐसे कुछ आता नहीं है, ऐसे नहीं आएगा, टेंशन ना ले। उस केस पे अगर ये बीच में डिवाइड करेगा ना, तो फिर वो मेजर और माइनर सेक्टर का काम नहीं रह जाएगा, वो केवल दो इक्वल पार्ट पे आपका डिवाइड हो जाएगा, केवल दो इक्वल पार्ट पे। याद रखना, सेक्टर के लिए आपका ऐसे करके बनना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस केस में मेजर माइनर नहीं रहेगा, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये थीटा आ गया, ये थीटा हमेशा आपका रेडियन में रहेगा। अब आपको सभी को पता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये सभी को मालूम। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है आपका, 2 पाई आर होता है। ये सभी को मेरे हिसाब से मालूम होगा, मालूम है। अगर मैं बातचीत आपका ये पूछूं कि इस सेक्टर का एरिया बताओ, इसका एरिया, केवल एरिया ऑफ द सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर कुछ नहीं है, फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, ये इसका आपका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बच्चे आपका हाफ आर स्क्वायर थीटा, और ये जो थीटा रहेगा ना, वो आपका हमेशा आप रेडियन में रखिएगा। किसमें रखिएगा, थीटा बच्चे आपका हमेशा रेडियन में रखा जाएगा। समझ में आया, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ द सर्कल आप इसी से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे थीटा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर सेक्टर का मेरे को एरिया मालूम है, अगर मैं इस थीटा को 2 पाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा सर्कल मिल जाएगा। तो थीटा की जगह अगर मैं 2 पाई रख दूं, तो 2 और 2 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर आ गया। देखो एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा। समझ में आया। अगर बच्चे मैं ये मान लो ए है, और मैं ये आपको बोल दूं, तो लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं तो वो क्या आता है, लेंथ ऑफ आर्क वो क्या आता है, आर थीटा आता है। आर क्या आता है, थीटा। थीटा मतलब अगेन, थीटा अगेन आपका किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। अब अगर आर्क को
मैं इस जो थीटा को अगर मैं 2 पाई कर दूं तो 2 पाई मतलब क्या, पूरा हो जाएगा। पूरा का मतलब क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। समझ में आया? क्या ये पोर्शन क्लियर है जो मैंने अभी आप लोगों को बोला? समझा? दोनों नहीं, एरिया ये माइनर वाले का एरिया आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ये केवल माइनर वाले का आएगा, इसका एरिया आएगा। मैं केवल इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। बाहर वाले का एरिया तो आप निकाल सकते हो ना। बाहर वाले का एरिया क्या आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया। मैं केवल इस वाले सेक्टर की, जो मैं ये शेडेड रीजन है, मैं केवल इसके सेक्टर की एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ। केवल थीटा कहाँ पे एंगल बना रहा है, थीटा आपका ये वाला एंगल बना रहा है, तो जहां पे थीटा आपका एंगल बनाएगा ना, उस वाले की बात की जा रही है। समझ में आया? क्लियर? समझा ये पॉइंट, हाँ या ना? क्लियर है? बोलो, सभी को क्लियर है ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया? अब बच्चे मुझे ये बताओ, अगर ये समझ में आ गया आप सभी को, तो इतना तो समझ में सभी का, एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क भी समझ में आ गया होगा। लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब क्या, ये वाले पोर्शन की बात करिए, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी के ऊपर में आप ऐसे कर दो, तो अगर आप ए बी के ऊपर में अगर आप ऐसे कर दोगे ना, इसका मतलब इस वाले पोर्शन की आपकी बात की जा रही है। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये तो आपका हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो सर ये आपका आ गया, अब इसके बाद ये मान लीजिए आपका ये सर्कल ड्रॉ हुआ। एक सेकेंड, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब ठीक लग रहा है, हाँ अब ठीक है। मान लो ये आपका सेंटर है, ये आपका सर्कल है, ये ऐसे करके ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, ठीक है। मुझे ये वाला रीजन चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए, ये वाला माइनर सेगमेंट का। ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये अगर देखोगे तो ये कौन सा रीजन है आपका, माइनर सेगमेंट वाला रीजन है। और अगर ये माइनर सेगमेंट वाला रीजन है, तो अगर मेरे को इसका रीजन चाहिए, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो अगर आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन की अगर बात करोगे, एरिया ऑफ शेडेड एरिया बोल दो या रीजन बोल दो, हाँ, तो क्या करोगे, सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया। ये अगर आपको सी बोल दिया, ये ए बोल दिया, ये ए बोल दिया, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ क्या कर दोगे, ट्राइंगल कर दो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया भी हमने निकाला, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ट्राइंगल का एरिया मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये अभी आपका आएगा बाद में, पर अभी के लिए अगर यूज हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मान लो अगर इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, और मान लो ये ए बी सी दे के रखा है, तो अगर मुझे इसका एरिया लिखना है, इसका ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो आप क्या लिखोगे, हाफ मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी, मल्टीप्लाई एंगल बिटवीन देम, मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। वही चीज मैंने यहाँ पे किया आपका, देखो क्या बोला, ये ए इंटू बी आ गया। ए इंटू बी क्यों आया, क्योंकि ये दो साइड देके रखे हैं और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल साइन। यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर होगा और ये आर होगा, तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। याद रखना, थीटा हर जगह पे आप क्या रखिएगा, रेडियन में, हमेशा थीटा को कहाँ रखना है, रेडियन में। तो आपके पास फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आया? ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। ये ट्राइंगल का एरिया मैंने अलग से बताया है, अगर कभी भी मुझे ट्राइंगल का एरिया निकलना है तो ये एक और तरीका है लिखने का, कहाँ से आएगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए ये क्या करेंगे, दो साइड दे रखा है, उनका प्रोडक्ट कर दो और मल्टीप्लाई में उनके एंगल के बीच का कर दो, और एंगल का कौन सा एंगल, साइन थीटा वाला। समझ में आया? क्लियर? ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकाला मैंने, एरिया ऑफ द, अरे मैंने एरिया ऑफ द, ये फॉर्मूला है, ये ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है, ये याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि हाफ, दो साइड क्या दे के रखा है, हाँ हर जगह। अरे यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप यहाँ पे थीटा रेडियन हमेशा याद रखो, आप रेडियन में रखो, थीटा को ना डिग्री में रखना है भूल जाओ, हर जगह रेडियन पे रखो, हर जगह रेडियन, हर जगह पे आप रेडियन पे रखो, भूल जाओ डिग्री पे रखना, तो गड़बड़ नहीं करोगे कभी भी। समझ में आया? ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ये मेरे को हमेशा याद रखना है, हाफ मल्टीप्लाई ये साइड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई उनके बीच का एंगल। अब उनके बीच का एंगल यहाँ पे क्या गया, साइन थीटा। अब यहाँ पे तो रेडियस है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर से अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस आएगा, ये रेडियस आएगा, तो 1/2 आर इंटू आर, आर स्क्वायर आ गया, एंगल बिटवीन देम दैट इज साइन थीटा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बोलो, समझा? क्लियर? क्लियर अच्छे से? शेडेड रीजन का, अरे शेडेड रीजन क्या है, ये टोटल एरिया है, ये पूरा टोटल सेक्टर का एरिया है, उसमें से अगर आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला रीजन आपका आ जाएगा, ये जो बीच में आपका रीजन देके रखा हुआ है। समझा? अब क्लियर? हाँ या ना?
बोलो। चलो जल्दी से एक बार इसको लिख डालो, ये लो जल्दी से एक बार लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन कल करेंगे। होमवर्क रहेगा CA1 HA1, होमवर्क रहेगा CA1 HA1 कंप्लीट कर देना, CA1 HA1 कंप्लीट कर लेना। CA1 के 2 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, पहला और दूसरा, तो उसके आगे के क्वेश्चन आप करिएगा। लिख लिया? सही है वाला पेज लिख लिया? लिखा है वाला पेज? इसके ऊपर क्वेश्चन कल देखते हैं, आज नहीं देखेंगे, क्वेश्चन कल देखेंगे। अगर किसी का मन हो जल्दी से लिख डाले वाला, किसी का मन होना तो CA2 HA2 भी अटेम्प्ट कर लेना, किसी का मन होगा तो CA2 HA2 कर लेना। मैं डिस्कस तो नहीं करूंगा, पर मैं CA1 HA1 जरूर करूंगा। लिख डालो एक बार, हो गया? अलग आ गया, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, ये नेक्स्ट चैप्टर का आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल मैंने बुकलेट डाला ना, उस वाले चैप्टर से है, ट्रिग्नोमेट्री वाले बुकलेट का है। नया बुकलेट डाल दिया मैंने कल, कल लिखा होगा आपने ग्रुप पे, नया बुकलेट डाला है मैंने, उस बुकलेट से है आपका, पुराना बुकलेट नहीं है। ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मुझे अब, ओके ओके, अब समझ में आ गया? क्लियर? लिख लिया अब तूने? लिखा ना? व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, तेरे को नहीं मिला होगा तो दोबारा ज्वाइन कर व्हाट्सएप ग्रुप, अगर तूने लीव कर दिया है दोबारा ज्वाइन कर, वहीं पे आएगा ना वो ग्रुप में दे पाऊंगा, और कहीं पे थोड़ी आ पाएगा। गॉट इट, ठीक। चलो जल्दी से लिख डालो एक बार। लिख लिया? ठीक है, बाद में देख लेना एक बार, ठीक है? तो एक बार बाद में समझ जाएगी, बहुत ईजी है, थोड़ा सा तो बचा ही है, एकदम थोड़ा सा है, बाद में देख लेना, नहीं आएगा तो बता देना मुझे फिर, ठीक है? सभी का हो गया? सभी का हुआ? डन? अरे किसी का बचा तो वेट बोलो। हो गया सभी का? ठीक, अगला पेज जल्दी से इसको लिख डालो। हो जाए तो बता देना। हो जाए तो बता दीजिएगा।
डन, सभी का हो गया, किसी का बचा तो वेट। चलो लास्ट पेज ये लिख डालो। ये हमको याद रखना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ये मैंने प्रोडक्ट कर दिया, और उनके बीच का जो भी एंगल है उसका साइन थीटा ले लो, जिससे आपका हाफ आ जाएगा। आप इसको ना प्रूव भी कर सकते हो, याद है आप लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये अगर एंगल 60 डिग्री आ जाए, ये वाला लेंथ ए होगा, ये वाला लेंथ होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सभी को मालूम है, √3/4a² होता है। अब यहाँ से देखो हाफ a इंटू ए आ जाएगा, और साइन 60 √3/2 होता है। देखो वही सेम चीज आपका आया, तो आप ये याद रख सकते हैं। या अब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता चलती रहेगी, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आता रहेगा। क्लियर है? फॉर्मूला मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा किस तरीके से, ये आप बेसिक है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ज्यादा जहां पे दिमाग हमको नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। थीटा ट्राई करना अब हमेशा रेडियन में रखने का, तो कभी आप ना गड़बड़ नहीं करोगे कि कब रेडियन में रखना है कब डिग्री में रखना है, तो हमेशा हम रेडियन में ही रखेंगे अब थीटा को। जिसका हो जाए जा सकता है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। क्वेश्चन कल देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है? जिसका हो जाए जा सकता है। हो गया? चलो ठीक है, जा सकते हो, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय।